अभी तक हमने तीन तीन टास्क कंप्लीट किए। ऐड क्वेश्चंस, व्यू ऑल क्वेश्चंस, ऐड न्यू एग्जाम विथ शेड्यूल। और एग्जाम के अंदर हमने क्वेश्चंस को भी क्या किया है, ऐड किया है। एग्जाम के अंदर हमने क्या किया है, क्वेश्चंस भी ऐड किए। अभी हम थोड़ी इसे है ना अटेम्प्ट एग्जाम बाय स्टूडेंट के पहले ये करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। और यहाँ हम केस नंबर 4 करके यहाँ लिखते हैं व्यू क्वेश्चंस राइट बाय। मतलब हमें ये देखना है कि जैसे हमने एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस ऐड किए हैं, हमें ये देखना है कि उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस है। ऊपर एग्जाम का शेड्यूल और उसका क्या आना चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए। यस सर नो। फिर वो कैसे आप अचीव करेंगे। अभी अभी यहाँ देखिए जो हमने एग्जाम शेड्यूल जो बनाया है, यहाँ यहाँ ही है। जैसे एग्जाम शेड्यूल में, ये एग्जाम शेड्यूल में हमने क्या किया, एग्जाम की डिटेल है और एग्जाम के अंदर हमने क्या सेट किया है, हाँ क्वेश्चन बैंक सेट किया है। तो मुझे अभी आउटपुट में क्या चाहिए, जैसे यहाँ अगर आप आते हैं तो मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए एग्जाम आईडी, एग्जाम का नाम, डेट, ऐसे ही है ना, स्टार्ट टाइम, उसके बाद एंड टाइम। और यहाँ नीचे आना चाहिए क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन नेम, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड आंसर। इज इट क्लियर और नो। ऐसे आना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, मतलब मुझे ये देखना है कि मैं जो एग्जाम जो ले रहा हूँ उस एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस है। यस सर नॉट। अभी आप स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको अभी आप एग्जाम शेड्यूल का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो एग्जाम शेड्यूल नाम की जो क्लास है इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, एग्जाम शेड्यूल का ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। एग्जाम शेड्यूल का अगर आपने डिटेल में अगर देखा ना तो उसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है। यहाँ जैसे आईडी है, देखिए आईडी, उसके बाद नेम, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और क्वेश्चन बैंक। ऐसे आईडी है, उसके बाद नेम, उसके बाद स्टार्ट टाइम, सॉरी डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। और उसके बाद में आपको पता है यहाँ एक एरे लिस्ट है ना। यस और नॉट। इसके अंदर है एग्जाम शेड्यूल के अंदर क्या है, आप इस ऑब्जेक्ट इसका इसका ऑब्जेक्ट देखिए। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एग्जाम शेड्यूल मॉडल का, तो इसके अंदर क्या क्या है, आईडी है, नेम है, डेट है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। और ये क्या है, एरे लिस्ट है जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन बैंक। यस और नॉट। सो इसके अंदर क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट है, बराबर ना। यस और नॉट। ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है ना। अभी अगर आपको इस तरीके का पूरा शेड्यूल, इस तरीके का अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट को फेच करना चाहिए, हाँ एग्जाम शेड्यूल को फेच करना चाहिए। अगर आप एग्जाम शेड्यूल को फेच करते हैं इसका मतलब क्या है, आपको एग्जाम का शेड्यूल भी मिलेगा और उसके अंदर क्वेश्चन भी मिलेंगे। सो क्वेश्चन रिटर्न करने के लिए, समझा नहीं तुम्हारा, क्वेश्चन रिटर्न करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट क्वेश्चन बैंक होगा। सो अभी हम किसके रिपोजिटरी में आएंगे, एग्जाम के या क्वेश्चन के, एग्जाम के रिपोजिटरी में आएंगे। यहाँ एक मेथड लिखेंगे पब्लिक, हाँ पब्लिक एग्जाम शेड्यूल मॉडल गेट एग्जाम शेड्यूल।
राइट। अभी हमें एग्जाम शेड्यूल लेना है, बट एग्जाम का शेड्यूल है या नहीं समझ में कैसे आएगा? अभी आप इसके अंदर एक चीज याद रखिए, गेट एग्जाम शेड्यूल है, यस और नॉट। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम शेड्यूल मॉडल है इसे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्योंकि इट इज और टेम्पररी, टेम्पररी है ना ये पूरा, यस और नॉट। तो मैं यहाँ पे आके ऐसे लिखूंगा, एग्जाम शेड्यूल मॉडल एंड मॉडल इक्वल्स नल, और यहाँ मैं ऐसे लिखूंगा दिस डॉट मॉडल इक्वल्स मॉडल। देखिए जब इस ऑब्जेक्ट का डेटा आएगा तो इसमें सेट होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, नल है। तो मैं यहाँ पे ऐसे चेक करूंगा, मॉडल नॉट इक्वल्स टू क्या, नल, देन मॉडल को हम रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम नल को रिटर्न करेंगे। देखिए जब ये मेथड हमें नल नहीं देगी तो मॉडल ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और नल देगी तो क्या रिटर्न करेंगे, नल ही रिटर्न करेंगे। गेटिंग, यस और नॉट? ये जो नल है ये रिपोजिटरी में आप आई है, मतलब हो सकता है ना हमने एग्जाम शेड्यूल सेट ही नहीं किया है और डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक देखना चाहते, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ मैं रिटर्न नल कर रहा हूँ, तो ये तो इट इज अ बिजनेस लॉजिक, तो ये आप सर्विस लेयर में भी लिख सकते हैं, यस और नॉट? आप यहाँ से सिर्फ मॉडल को रिटर्न कीजिए। अब आप सर्विस में आ जाइए, सर्विस में भी आपको एक मेथड बनानी है, पब्लिक एग्जाम शेड्यूल मॉडल गेट एग्जाम शेड्यूल रिटर्न एग्जाम रेपो डॉट गेट एग्जाम शेड्यूल। और अभी आप क्या करेंगे, क्लाइंट एप्लीकेशन में आ जाइए, यहाँ केस नंबर 4 में आप आइए। केस नंबर 4 में अगर आप आते हैं तो आपके पास एग्जाम सर्विस है, यस और नॉट? यहाँ ये एग्जाम शेड्यूल मॉडल इक्वल टू एग्जाम सर्विस डॉट गेट एग्जाम शेड्यूल इफ मॉडल नॉट इक्वल टू नल, यस और नॉट? एल्स यहाँ पे मैं मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देयर इज नो एग्जाम शेड्यूल। नहीं तो आप यहाँ पे आके ऐसा दिखा सकते हैं, मॉडल डॉट गेट आईडी प्लस स्लैश टी, मॉडल डॉट गेट नेम प्लस स्लैश टी, मॉडल डॉट गेट डेट, मॉडल डॉट गेट स्टार्ट टाइम, मॉडल डॉट गेट एंड टाइम, ऐसा। और यहाँ पे ये वाली जो एग्जाम सर्विस की जो ऑब्जेक्ट है आप यहाँ मत बनाइए, सीधा क्या बनाइए, दैट इज बेटर, अब एरर नहीं आएगा। और यहाँ आप ऐसे लिखिए एरे लिस्ट एल इक्वल्स न्यू ऑफ एरे लिस्ट एल इक्वल टू मॉडल डॉट गेट क्वेश्चन बैंक, और यहाँ आप ऐसा लिखिए फॉर ऑब्जेक्ट obj कोलन ऑफ एल, और यहाँ पे अभी आप आइए क्वेश्चन ऑफ क्यू इक्वल टू ब्रैकेट क्वेश्चन ऑफ obj, और यहाँ आपको ऐसा लिखना क्यू डॉट गेट आईडी प्लस स्लैश टी प्लस क्यू डॉट
get name. Get name plus slash q dot option 1 plus slash q dot, correct, option 2 q dot get option 3 get option 4 q dot get answer. इस तरीके से आपको लेना है। देखिए समझ में आ गया लॉजिक। मतलब हमने पहले एग्जाम शेड्यूल को फेच किया, एग्जाम शेड्यूल से क्या फेच किया, एक एरे लिस्ट फेच किया। देखिए क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर पूरे क्वेश्चन है। अब देखिए और एरे लिस्ट किसका पार्ट है, एरे लिस्ट मेंबर ऑफ किसका है, एरे लिस्ट मेंबर ऑफ एग्जाम शेड्यूल और नॉट। यस, फाइल को आप क्या करेंगे, सेव। अब एक बार रन करके देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए ऐड न्यू क्वेश्चन एक, वन बराबर 2 3 1 ऐसे लेते हैं। मॉक डेट 19/02/2024 राइट, 8:00 AM 10:00 AM। एग्जाम शेड्यूल 4 देखिए ऐसे देख रहे हैं, एग्जाम 4 नंबर दिया है, 1 नंबर की एग्जाम है। मॉक ये डेट है, ये स्टार्ट टाइम एंड टाइम, और इसके अंदर क्या है, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये लॉजिक समझ में आ गया, लेना है पेंट में। लॉजिक क्लियर हुआ है या पेंट में लेना है गाइस? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन एक शर्ट, ये केस नंबर 3 का लॉजिक क्लियर है ना आपका? केस नंबर 3 का लॉजिक क्लियर है या नहीं है? पक्का ना? यस, तो चलिए अभी हमें केस नंबर 4 के ऊपर काम करते हैं। सो केस नंबर 4 में कैसे है ना, आप देखिए, जैसे अभी आपके पास ये क्लास है दैट इज एग्जाम रिपोजिटरी, मैं इस लॉजिक को हाइड करता हूँ। जैसे कंसिडर दिस इज योर एग्जाम रिपोजिटरी क्लास। उसके बाद कंसिडर दिस इज योर एग्जाम सर्विस क्लास। अब एग्जाम मॉडल क्लास कैसा है, यहाँ लेते हैं। मैं सेग्रीगेटर नहीं लूंगा, चलेगा ना? क्या कौन सा क्लास है आपके पास? क्लास एग्जाम शेड्यूल मॉडल। इसके अंदर क्या क्या है, प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, उसके बाद प्राइवेट क्या है, हाँ, स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। और यहाँ क्या है, प्राइवेट एरे लिस्ट
सेटर एंड गेटर्स, ऐसे। ये आपका मॉडल क्लास है, इसके सेटर गेटर है, आप याद रखिए। उसके बाद आप देखिए, अभी हमारे पास केस नंबर 4 है। ठीक है, ये मेन क्लास है ना। इज इट क्लियर? अभी कंसिडर कीजिए, ये जो एग्जाम शेड्यूल मॉडल है, यहां से रिपोजिटरी में आप देखिए, रिपोजिटरी में इस मॉडल के अंदर हमने डेटा सेट किया है। कंसिडर वी हैव एग्जाम शेड्यूल मॉडल क्वेश्चंस, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है कंसिडर, ये क्या है आपका, दिस इज योर मॉडल, ये आपका मॉडल क्लास है। तो इस मॉडल का देखिए, ये जो मॉडल क्लास है इसमें इतने वेरिएबल्स हैं, आईडी है, नेम है, यस और नॉट। तो जो हमने सेट किया था वो क्या था, आईडी क्या था हमारा 1, नेम क्या है हमारा मॉक, डेट क्या थी हमारी, डेट इक्वल्स 19/02/2024, ऐसे ही था ना कुछ। उसके बाद में क्या है, स्टार्ट टाइम इक्वल्स 8:00 AM, एंड टाइम इक्वल्स 10:00 AM, ऐसा था। और यहां देखिए मेरे पास क्वेश्चन बैंक थी, तो ये मेरी एरे लिस्ट है। दिस इज माय एरे लिस्ट, इसके अंदर क्या है क्वेश्चन बैंक। सो क्वेश्चन बैंक के अंदर 2 क्वेश्चंस है, आईडी 1, नेम इक्वल्स, हमने ऐसे डेमो किया था ना, ये ऑप्शन 1 इक्वल्स ये, ऑप्शन 2 इक्वल्स ये, ऑप्शन 3 इक्वल्स ये, ऑप्शन 4 इक्वल्स ये, आंसर इक्वल्स ये, ऐसे किया था। सेम हमने यहां पे भी किया था, आईडी 2, नेम इक्वल्स, ऑप्शन 1 इक्वल्स, ऑप्शन 2 इक्वल्स, ऑप्शन 3 इक्वल्स बी, ऑप्शन 4 equals B, and answer equals again answer. ये हमारा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ, कौन सी क्लास की ऑब्जेक्ट है, एग्जाम शेड्यूल मॉडल। अभी आप देखिए, आप फ्लो में देखिए, ये मेरा मेन वाला क्लास है, यहां से मैंने कौन सी मेथड, एग्जाम सर्विस डॉट, ये सर्विस की मेथड कॉल की है, कौन सी, यस और नो,
यहां से कौन सी मेथड, एग्जाम रेपो, यहां से कौन सी मेथड कॉल हुई है, रिपोजिटरी की मेथड कॉल हुई है। अब देखिए यहां मैंने ऑब्जेक्ट बना के रखा है, मतलब ये मेथड हमने पहले कभी ना कभी कॉल शेड्यूल बनाने के बाद ही कॉल किया है। शेड्यूल जब बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, मॉडल का, और शेड्यूल नहीं बनेगा तो मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अब देखिए शेड्यूल नहीं बनेगा मतलब क्या है, देखिए अभी वापस प्रोग्राम को रन कीजिए। अभी देखिए वापस आप प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे। जब वापस प्रोग्राम को रन करके 4 नंबर आप दीजिए, क्या बोल रहा है, 4 नंबर अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो आपने 3 नंबर को कॉल किया है क्या, केस नंबर 3 कॉल ही नहीं किया। केस नंबर 3 कॉल नहीं किया तो एग्जाम शेड्यूल का मॉडल का ऑब्जेक्ट बना है क्या, ये ऑब्जेक्ट नहीं बना, तो एग्जाम शेड्यूल नाम की मेथड कॉल हुई है क्या। अगर मान लो एग्जाम शेड्यूल नाम की मेथड अगर कॉल ही नहीं होगी तो इधर ऑब्जेक्ट आएगा क्या, नहीं, तो इसमें इसमें ऑब्जेक्ट जाएगा क्या, नहीं, तो एड्रेस नहीं जाएगा। तो यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू क्या है ना, तो यहाँ लॉजिक है मॉडल, अभी जब जब ये मेथड कॉल हुई ही नहीं है तो इसका लॉजिक, इसकी वैल्यू क्या होगी, नल। तो नल नॉट इक्वल टू नल है, अभी ये नल है ना, तो नल नॉट इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या करेगा, रिटर्न नल। तो ये एग्जाम सर्विस में भी क्या जाएगा, नल। और ये क्लाइंट एप्लीकेशन में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट जो बन रहा है केस नंबर 4 में जो मॉडल बन रहा है ये बाय डिफॉल्ट नल आएगा। सो नल नॉट इक्वल टू नल है क्या, तो यहाँ पे आके क्या बोलेगा, देयर इज नो एग्जाम शेड्यूल। मतलब ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि ठीक है आप क्वेश्चन तो देख रहे हो बट अगर एग्जाम में सेट नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। जब एग्जाम सेट नहीं होगी तो हमें सिस्टम ने बताना चाहिए कि भाई आपकी एग्जाम ही सेट नहीं तो आपका शेड्यूल ही नहीं तो आपकी क्वेश्चन बैंक नहीं दिखनी चाहिए। इधर देखिए प्लीज लास्ट, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं देखिए तो यहाँ से तो अभी क्या है, तो ये देखिए ये मॉडल अभी नल नहीं है, तो ये कंडीशन रिटर्न मॉडल, ये मॉडल रिटर्न हो रहा था, ये आपका जो है दिस इज योर मॉडल ऑब्जेक्ट और नॉट, ये अभी आपका ये मॉडल है जो ये है। अब इसके अंदर एड्रेस है तो ये कंडीशन मॉडल नॉट इक्वल ट्रू होगा क्योंकि एग्जाम सेट है ना। तो रिटर्न जब मॉडल करेगा, रिटर्न जब मॉडल होगा तो ये मॉडल यहाँ रिटर्न होगा है ना सर्विस में, और सर्विस से कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ बराबर। तो अब इसके अंदर डेटा है मतलब ये नल है क्या, ये नल डेटा है तो नल, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स, अभी ट्रू हो रही है क्योंकि डेटा है। यहाँ आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मॉडल डॉट गेट आईडी, मॉडल डॉट गेट आईडी क्या देगा, हाँ मॉडल डॉट गेट आईडी की बात अगर आप करते तो 1 देगा। मॉडल डॉट गेट नेम क्या देगा, मॉडल डॉट गेट डेट 19/02/2024। उसके बाद स्टार्ट टाइम क्या होगा 8:00, एंड टाइम क्या होगा 10:00। अभी देखिए इतना ही प्रिंट किया अभी हमने। उसके बाद अभी देखिए यहाँ मॉडल डॉट गेट क्वेश्चन बैंक, अब मॉडल डॉट गेट क्वेश्चन बैंक जब करेंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन बैंक रिटर्न होगी, बट क्वेश्चन गेट क्वेश्चन बैंक नाम की जो मेथड है मॉडल क्लास में, ये आप गेट क्वेश्चन बैंक नाम की जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप क्या है, मतलब मैंने सीधा सीधा, और आप बताइए क्वेश्चन बैंक है ये, इट इज एरे लिस्ट और नॉट, तो यहाँ से ये पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक इस EL के अंदर रिटर्न हुई है। अब बताइए ये जो EL है इट इज योर एरे लिस्ट, अगर मान लो अगर ये अगर आपका एरे लिस्ट अगर है तो ये कलेक्शन है तो इससे डेटा, बट इस एरे लिस्ट के अंदर किसके ऑब्जेक्ट है, एरे लिस्ट के अंदर किसके ऑब्जेक्ट रखे हैं हमने, क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट रखे हैं। देखिए एरे लिस्ट जो है हमारी हमारे कलेक्शन में किसके ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन के, फिर हमने कलेक्शन के अंदर क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट क्यों रखे, हमें पता नहीं कितने क्वेश्चन होंगे, किसी एग्जाम में 30 होंगे, किसी एग्जाम में 60 होंगे, किसी में 90, किसी में 10, तो हमें साइज ही पता नहीं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन का बैंक बना दिया तो एरे लिस्ट बना दिया। तो ये एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट के अंदर क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ओबीजे कोलन एल डेटा फेच किया और इस ओबीजे को किस में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में, और यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर निकाला। तो ये क्या क्वेश्चन जब होगा तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा ना आपको, यहाँ पे ऐसे समझ में आता है यार ये एग्जाम बनी है और इस एग्जाम के अंदर इतने नंबर ऑफ क्या है क्वेश्चंस है, ये एग्जाम बना है और इसके अंदर इतने नंबर ऑफ क्या है क्वेश्चंस हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट।
क्लियर, मतलब अभी हमने ये समझ में आ गया कि इस एग्जाम में इतने क्वेश्चन है। अभी स्टूडेंट क्या करेगा, एग्जाम देगा, फिर स्टूडेंट एग्जाम देगा तो क्वेश्चन भी क्या करेगा, सॉल्व करेगा, फिर उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये हम इमेजिन टेम्पररी डेटाबेस पे बना रहे हैं। जब हम इसे एडवांस जावा में जाएंगे ना तो पूरा डायरेक्टली बना सकते हैं, अच्छे से डेटाबेस डिजाइन करके कर लेंगे। बट ये इट इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन, ये कलेक्शन की प्रैक्टिस होनी चाहिए इसीलिए। इज इट क्लियर?